उन जगह पर इसको टेस्टिमोनियल के रूप में दिया गया है। आम जनता को इसको त्वरित लाभ होगा और नक्शा के साथ वो मिलेगा ऑनलाइन। बिहार सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और राजस्व कार्यों को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए हाल ही में इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ILRMS पोर्टल की शुरुआत की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसे IIT रुड़की के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया और बताया कि ये पोर्टल विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्पेशल म्यूटेशन, ऑनलाइन नक्शा, फोटो अपडेट और अन्य सेवाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध कराएगा। सरकार इसे आम जनता की त्वरित सेवा और न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। भागलपुर जिले का जगदीशपुर अंचल इस समय प्रशासनिक ठहराव और भारी लापरवाही का शिकार है। पूर्व अंचल अधिकारी नागेंद्र कुमार के निलंबन के बाद से अब तक स्थायी CO की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल नाथनगर के CO रजनीश कुमार को अतिरिक्त प्रभार देकर अस्थायी व्यवस्था की गई है। इस प्रशासनिक शून्यता का असर राजस्व कार्यों और सरकारी साख पर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्व रैंकिंग में जगदीशपुर अंचल अप्रैल में 534 में से 532वें और मई में 533वें स्थान पर रहा। म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस ई-मापी, आधार सीडिंग और सरकारी जमीन की जांच जैसे अहम कार्य ठप पड़े हैं। एक तरफ जहां डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्व कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ा है। इस दोहरी तस्वीर ने विभाग की विश्वसनीयता को गहरे संकट में डाल दिया है। अगर मंत्री संजय सरावगी और विभाग के अधिकारी इस स्थिति का समय रहते संज्ञान नहीं लेते तो इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जनता अब केवल योजनाओं की घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार और जवाबदेही की मांग कर रही है। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो राजस्व विभाग की विफलता सरकार की राजनीतिक कीमत तय कर सकती है। सरकार के भूमि सुधार और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है और यह पोर्टल से आम लोगों को भी बहुत सुविधा होगी, त्वरित निष्पादन होगा, एकीकृत प्रणाली, स्पेशल म्यूटेशन ये है। और जहाँ जहाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है, उन जगह पर इसको टेस्टिमोनियल के रूप में लिया गया है। आम जनता को इसको त्वरित लाभ होगा और नक्शा के साथ वो मिलेगा ऑनलाइन, जो अभी कई माध्यमों से लोगों को जाना पड़ता था, अब एकीकृत माध्यम से उनको क्या लगता है पोर्टल से निश्चित रूप से भूमि विवादों की भी कमी आएगी, फोटो अपडेट होगा, एकीकृत होगी सभी सेवाएं। लेकिन अभी हम लोग ये वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण का अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है। उन क्षेत्रों में जो है यह आज से चालू होगा और शेखपुरा जिला को इसको जो है आज से लिया गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बिहार में कितना % भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है? लगातार प्रक्रिया में अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन विशेष भूमि सर्वेक्षण के स्वघोषित आवेदन लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग कर रहे हैं उस हिसाब से काम में गति भी हो रही है। हम लोगों को इसमें जो लोग नहीं किए, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि त्वरित गति से आप करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तक ये व्यवस्था चालू है और आज ये पोर्टल का जो लॉन्च किया गया वह उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो विशेष भूमि विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रथम फेज में हम लोगों ने जिन जिलों को लिया था, जिन गाँव को लिया था, और उन गाँव में जो विशेष अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया और इससे जो है बहुत विवाद भी नगण्य हो जाएंगे। जब विशेष भूमि सर्वेक्षण होने के बाद एकीकृत रूप से लोगों की सेवाएं मिलेगी, इससे बड़ा लाभ आम लोगों को। तो विभाग ने कोई अंतिम तारीख तय की है? हाँ, आप लोगों को पता है 31 दिसंबर 2026 तक अभी तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का अभियान का पूरे राज्य में अंतिम तिथि है और लगातार उस पर बैठकें भी हो रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आम लोग भी जो लोग ने स्वघोषित आवेदन नहीं किया उन लोगों को जल्द से जल्द अपना स्वघोषित आवेदन करना चाहिए। विभाग के लोग भी सक्रिय हैं, पीछे हम लोगों के अधिकारी लगे हुए हैं और आम लोगों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने जो पोर्टल लॉन्च किया है यह IIT रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ। इससे बड़ा कदम भूमि के मामले में, लोगों की सुविधाओं के मामले में साबित हुआ। 7 दिनों का वक्त भी दिया था विभाग ने। नहीं, वो समीक्षा हो रही, लगातार समीक्षा होती है, तो सतत प्रक्रिया है विभाग में कि जो भी हम लोग योजना देते हैं या उसकी समीक्षा होती है सभी तरह से। और विभाग कंप्लीट ऑनलाइन से भी समीक्षा होती है, अधिकारियों को बुला के भी समीक्षा की जाती है और विभाग ऑनलाइन है।
किसी भी हालत में भूमि माफिया को या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, आम जनता को त्वरित न्याय मिले, जो हमारा ऑनलाइन सेवा है वो त्वरित गति से मिले। इसी के तहत 8 जून को हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ किया था, उसके बाद कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया है और आज जहां अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत, उसके लिए आम जनता को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए पोर्टल का भी प्रारंभ किया।